Hello students, today I am going to take a lecture on numericals on fixed charges and recurring charges. क्लास 9 के चैप्टर 4 में भी आपको कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन मिला था जिसमें टैक्सी का एक फिक्स अमाउंट था और फिर उसके बाद हर 1 किलोमीटर के कुछ चार्जेस थे। उस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम इस सेक्शन में, इस वीडियो की इस सेक्शन में हम देखेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 3 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग एक्सरसाइज में, जिसमें कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, उसके बाद रिकरिंग चार्जेस होते हैं। मैं इक्वेशंस आपके लिए बना दूंगा, आपको सिखा दूंगा किस तरह से इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन को सॉल्व करना और उसे कंप्लीट करना वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर आंसर नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसको सॉल्व करके उसका स्नैप अपलोड कर सकूं या फिर आपको एक और वीडियो के जरिए बता सकूं। चलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 में, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 3 का 4th बिट है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th बिट, और ये टैक्सी वाला ही क्वेश्चन है जो क्लास 9th में जैसा क्वेश्चन था टैक्सी रिलेटेड, वैसा ही क्वेश्चन है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स्ड चार्ज तो है ही, साथ में डिस्टेंस, हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर पे भी कुछ चार्जेस है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 150. What are the fixed charges and charge per kilometer? क्योंकि हमें वही दोनों नहीं पता तो हम उसे x ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं। तो let fixed charge be rupees x and charge per kilometer be rupees y. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने टैक्सी वाले को बुलाया तो टैक्सी वाला x रुपीस तो आपसे ले ही लेगा, प्लस जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे उसके y रुपीस लेगा हर 1 किलोमीटर के। तो अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो y, 2 किलोमीटर तो 2y, 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं आप तो 3y रुपीस लेगा। तो x रुपीस तो देना ही है आपको, साथ में हर 1 किलोमीटर के ये पैसे भी देने हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 10 किलोमीटर, तो फिक्स्ड चार्ज के x प्लस हर 1 किलोमीटर के y रुपीस, तो 10 किलोमीटर के 10y इज इक्वल टू, उसके रुपए उसने पे किए हैं 105। सिंपल। इसी तरह से आगे में उसने ये बोला है कि अगर वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 155 रुपीस दे रहा है, मतलब x रुपीस तो उसको रेंट के देने ही देने हैं, फिर y रुपीस हर 1 किलोमीटर के 15 किलोमीटर के हिसाब से, तो 15y इज इक्वल टू 155 चार्ज हो जाएगा। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 इक्वेशन बन गई आपके लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने देखा। वर्ड प्रॉब्लम देख के आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इतने इजी होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही इजी है। देखिए, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा ब्रेन बस चलाना है और इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। एक्स और वाई मिल जाएगा, यही आपको फाइंड करना था। साथ में इसमें, इसी क्वेश्चन में और कुछ भी फाइंड करना है। हाउ मच डू अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। तो आप 25 किलोमीटर के लिए चार्ज टू बी पेड फॉर 25 किलोमीटर हो जाएगा x प्लस 25y। तो x की वैल्यू आपको यहां दोनों से मिल जाएगी, फिर वो आप जो x की वैल्यू आएगी वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा पे करेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक्सरसाइज 3.4 का। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th बीट।
ठीक है। और ये है कुछ लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन। आपकी स्कूल में भी लाइब्रेरी होती है, हालांकि स्कूल वाले फीस ज्यादातर फीस में ही लाइब्रेरी के चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन कुछ लाइब्रेरी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है या बाहर के समाज के कुछ लोग चलाते हैं, वो लोग एक फिक्स चार्ज रखते हैं और फिर कुछ दिनों में उस बुक्स को जो आपने इशू की रहती है वो वापस करनी रहती है। मान लीजिए कुछ एक हफ्ते तक अलाउ करते हैं, कुछ 3 दिन तक अलाउ करते हैं। उसके बाद अगर आप लेट होते हैं, एक हफ्ते तक आप नहीं पहुंचा पाए या 3 दिन तक जो भी उनका फिक्स टाइम रहता तब तक आप नहीं पहुंचा पाए, तो हर 1 दिन के या 2 दिन के लेट चार्जेस वो लोग लगाते रहते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है, a lending library has a fixed charge for 3 days and an additional charge for each day thereafter। मतलब कि पहले 3 दिन के लिए आपने जो फीस भरी है वो 3 दिन के लिए है, ठीक है। Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज 3 दिन के लिए है, वो याद रखना। ओके, सो सॉल्यूशन में पहले हम ले लेते हैं, लेट द चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू ₹X। ओके, द चार्जेस फॉर days after, for days thereafter is equal to ₹Y। इस तरह से आप ले सकते हैं चार्जेस को। अब देखिए 7 डेज के लिए जब सरिता ने बुक रखी तो उसको ₹27 देने पड़े, तो ₹X तो 3 दिन के लिए थे। 3 दिन के लिए तो कोई चार्ज नहीं लगने वाला, ₹X ही लगने वाला है। अब कितने दिन बचे? 4 दिन। तो जो ये ₹Y लगेंगे 1 दिन का, वो 4 दिन के लिए लगेंगे, 7 दिन के लिए नहीं लगेंगे, ठीक है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, X जो 3 दिन के लिए लगा प्लस अब कितने दिन बचे? टोटल 7 दिन के लिए बुक रखी थी सरिता ने, तो अब कितने दिन बचे? 4 दिन। 4Y, क्योंकि जब लेट हुआ है तो हर 1 दिन का ₹Y लगा। कितने दिन लेट हुआ? 4 दिन लेट हुए, तो ₹Y इज इक्वल टू 27। इसी तरह से पहले 3 दिन के लिए ₹X सूजी को लगे, लेकिन उसने बुक 5 दिन रखी, तो अब कितने दिन बचे? 3 दिन चले गए, कितने दिन बचे? 2 दिन, तो प्लस 2Y इज इक्वल टू 21। उसने टोटल ₹21 चुकाए थे, ठीक है। इस तरह से फिर से 2 इक्वेशन बन गए। अब आपको X और Y इजीली मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए कितना इजी लग रहा है क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 के 4th क्वेश्चन का फर्स्ट बीट, ठीक है। और इसमें एक हॉस्टल चार्जेस के बारे में कुछ बात की गई है। द पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, मंथली चार्ज फिक्स है। द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। मतलब रेंट जो आप रहने का खर्चा देते हैं, रहने के लिए जो रेंट देते हैं वो फिक्स है। फिर उसी हॉस्टल में मेस है नीचे, और मेस से अगर आप खाना 1 दिन का लेते हैं तो 1 दिन के ₹Y लग रहे हैं, तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। तो व्हेन अ स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay ₹1000 to the hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays 1180 for the hostel charges। तो पहले तो हम मंथली रेंट जो है उसका वो फिक्स कर लेते हैं। लेट द मंथली रेंट, मंथली फिक्स्ड रेंट be ₹X and charge for each day at mess be ₹Y। अब X तो उसको देने ही देने हैं, खाना खाए कि ना खाए, ठीक है। तो स्टूडेंट A, फॉर स्टूडेंट A रिलेशन हो जाएगा X जो उसको मंथली चार्ज लगना है प्लस 20 डेज का उसने फूड लिया,
तो 20 डेज का फूड लिया, एक दिन का ₹5, तो 20 डेज का 20Y हो जाएगा। वो प्लस करके उसको कितना चुकाना पड़ रहा है, एक महीने का ₹1000। सेम फॉर स्टूडेंट बी, x प्लस 26Y, क्योंकि स्टूडेंट बी जो है वो 26 दिन के लिए खाना ले रहा है, 1180। ठीक है, इस तरह से आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर से x और y ढूंढ सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इजी होते हैं। हाँ, आप वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। सॉल्व तो बहुत दूर की बात है करना। ट्राई कीजिए, इजीली काम कूल होके थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इक्वेशंस बनेंगे, धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे और आपसे सम्स भी इजीली हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में बताइए कैसा लगा ये, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर नहीं किया तो। मैं आता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।